हेलो। हाँ हाँ बाबा बताइए। मेरे कहने का मतलब है जो समाज में तमाम सारे संगठन बने, पार्टियां भी बनी हुई है, जी लेकिन मेरी समझ से जो जो दिशा जो दशा होनी चाहिए पार्टियों की, वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी कोई पार्टी है जिसकी तो सही ट्रैक पर चले। जैसे हम्म, पार्टी की एक विचारधारा है, हम्म, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही जिसकी कोई अपनी विचारधारा हो, जिस हम्म, विचारधारा पे अपने समाज को खड़ा कर सके। जब हम्म। तक एक विचारधारा पे अपने समाज को आप नहीं खड़ा कर नहीं नहीं पाएंगे। देखिए बाबूजी मेरा कहना ये है जैसे आप ही पार्टी बनाएं तो मान लीजिए ठीक है आपने एक विचारधारा दे दी ठीक 100 लोग आज जुड़े कल 1000 लोग होंगे परसों 5000 10,000 लोग होंगे। तो ये विचारधाराएं तो जब आपने बनाई थी अपनी विचारधारा तो उस समय आपके पास भीड़ कम थी और माहौल कुछ और था। आने वाले जब 5000 10,000 लोग जब आपके साथ हो जाएंगे तो माहौल भी कुछ और होगा। भाई देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने संविधान में रजिस्ट्रेशन कराते समय कुछ लिखा होगा, भारतीय जनता पार्टी भी लिखी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नोटबंदी का जिक्र किया था? नहीं किया था ना। राम मंदिर का जिक्र उसमें था? नहीं था। लेकिन वक्त और हालात में उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तन किया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी अपने विचारधाराओं को लेकर के आती है। कहीं पे नहीं था उनके संविधान में लिखा कि हम 5 किलो राशन है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये सब बातें नहीं संविधान में लिखी गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज जो आप अपनी विचारधारा बना रहे हैं आने वाले वक्त में जब आपके पास या तो 10,000 15,000 50,000 की भीड़ बढ़ेगी या माहौल परिवर्तन होगा तो उस समय हम सभी लोग मिल करके विचारधाराओं को तय कर लेंगे। तो ये बहुत मायने नहीं रखता कि किसी पार्टी का विचारधारा सही नहीं है, बस केवल विचारधारा ये नहीं सही है कि चुन्नी लाल जी अलग राग अलाप रहे हैं, मैंने अलग राग अलापा, प्रेमचंद प्रजापति जी अलग राग अलाप रहे हैं, सतीश चंद्र फौजी अलग, राजेंद्र इटावा वाले अलग। इसी तरह से जो अलग अलग राग अलाप रहे हैं उसमें सिर्फ कॉमन बातें एक हैं और होनी चाहिए कि एक ही झंडा होना चाहिए। अगर एक झंडा हो। मैं किसी विचारधारा को खराब नहीं कर रहा हूँ, मेरा शब्द ऐसा नहीं था विचारधारा खराब है। मेरा कहने का अर्थ ये था जो विचारधारा जो आपको वहाँ मंजिल तक पहुँचा पाए, समाज को प्रभावित कर पाए, हमें उस विचारधारा को डेवलप करना चाहिए। तो वही विचारधारा तो मैं तो वही विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ बाबा जी कि मैं ये कह रहा हूँ विचारधारा सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें सत्ता बनानी है और सत्ता बनाने के लिए हमें टिकट देना होगा, विधायक पैदा करना होगा और विधायक पैदा करने के लिए हमारे मंच पे प्लेटफॉर्म पे भीड़ होनी चाहिए प्रजापतियों की और हर विधानसभा के प्रजापति लोग कम से कम एकजुट हों अपने मंच पे अपने झंडे के नीचे अपने नेतृत्व की बात सुने। और सत्ता जब मिल जाती तो वहाँ विचारधाराओं का कोई मोल महत्व नहीं होता है। हमारी बात पर ध्यान दें। हमारे कहने मतलब जब आपकी विचारधारा से ही पब्लिक उठती है, विचारधारा जब आपके पास नहीं रहेगी तो कोई आपकी पार्टी पर नहीं आएगा, आपके एक कार्यक्रम में कोई नहीं आएगा। अगर आपकी विचारधारा सबको अच्छी लगेगी तभी लोग आएंगे। अब विचारधारा आपकी अच्छी नहीं लगी तो कोई आपकी पार्टी में नहीं आएगा, ठीक है। कोई हमारे कहने का मतलब आपकी एक विचारधारा संगठन की होनी चाहिए। इस आधार पे हम अपने पार्टी को रेगुलेट करेंगे, पब्लिक में यह विचारधारा हम डालेंगे। तो क्या आपके अध्ययन से ये पता चला किसी पार्टी जो प्रजापति समाज में बनी हो उनकी कोई विचारधारा है? नहीं, मुझे तो लगता है, मैं तो सबको जान रहा हूँ, आपको भी जान रहा हूँ और सतीश जी को भी जान रहा हूँ, प्रेमचंद जी को जान रहा हूँ। और कल जो है चुन्नी लाल साहब के कार्यक्रम में गया था जो 1989 में एक पार्टी और एक बनी थी जो है, हाँ उनको भी जान रहा हूँ। ऐसा पिछले लगभग 50 सालों से समाज में मैं मूव कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ जो है। तो मुझे सबसे प्रेम है, सबसे मोहब्बत है दर्द को लेकर क्या पार्टी बनाया है, मैं दर्द को लेकर राजनीति नहीं गया। आवाज आपकी दूर हो गई थोड़ा। हेलो। तो मेरी कहने का मतलब जिस दर्द से आप पार्टी बनाए हैं उस दर्द से तो मैं भी हूँ,
बैरागी बन गया, सन्यासी हो गया, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब चीज है, जब आपका दर्द कब खत्म होगा, जब आपको जो लक्ष्य है, समाज को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है मिलेगा तब ना। लेकिन मिलेगा कैसे, महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो मिलेगा कैसे, किस थ्योरी पर, किस सिद्धांत पर, किस विचारधारा पर। मुझे देखिए, मुझे तो ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कोई ऐसी विचारधारा रही जिससे कि प्रजापति सहित अन्य पिछड़ी जातियां जुड़ गईं। और बसपा की कुछ विचारधाराएं थी DS4 के नाम पे, या पिछड़ों को, दलितों को कुछ हक दिलाने की बात थी, तो मानव कांति राम साहब से कुछ लोग जुड़ गए। लेकिन ऐसी कोई ठोस विचारधारा लेकर के माननीय मुलायम सिंह जी मैदान में नहीं आए थे। वो विचारधारा नहीं थी, नहीं एक मजबूत काबिलियत थी उनके अंदर। नहीं, काबिलियत तो अपने प्रजापति समाज में किस नेता के अंदर काबिलियत नहीं है? काबिलियत उनके अंदर कुछ थी, तो ऐसा नहीं उनके अंदर। आपकी आवाज स्लो हो जा रही, दूर कर दे रहे हैं मोबाइल। आवाज स्लो, आवाज नहीं जा रही पूरी। नहीं, आप मोबाइल को लगता है दूर कर दे रहे हैं कहीं से। नहीं, दूर तो नहीं, मोबाइल तो नजदीक के बात कर रहा हूँ। तो वही मेरे कहने का मतलब जो है, देखिए मिल बैठ के बात करने की जो है चीजें स्पष्ट होंगी। पहल कोई कर नहीं रहा है ना सर। पहल कोई नहीं कर रहा है ना चुन्नी लाल पहल कर रहे हैं, न आप जैसे जो महंत हैं समाज में, सामाजिक बौद्धिक हैं, ऐसे लोग भी पहल नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ पहल करने के लिए। भी पहल कर रहे हैं, और पहल करने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि नेतृत्व कौन करेगा, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। सब कैसे होगा? आपने बात कहा, ये बात अच्छा लगा। ये अहंकार शब्द जो है, जो कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ। सामाजिक संगठन के जितने भी नेता हैं, ये सब के पास न कोई लक्ष्य है, न समाज को कहीं ले जाने के लिए मंजिल है, न किसी विधायक को टिकट देने की क्षमता है, फिर भी ये लोग सामाजिक संगठन बनाए फिर रहे हैं। मैं वही, आज तो सैकड़ों नहीं, लगभग 400-500 संगठन बन चुके हैं, हजारों संगठन बन चुके हैं। हम तो वही मैं बात करती, उसी बात पे आप जो आए, जो अभी को मेरी बात को समझे नहीं, तो इसकी बैठक करिए और समाज में देखिए, एक कसौटी पे जब तक कसा नहीं जाएगा इनको ना, इनकी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन लोगों के बीच में नहीं किया जाएगा। एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाए और इन लोगों को बैठक करा के वीडियो बनाया जाए, ठीक है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, हमने अपने आप को मना कर दिया। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर होंगे तो किस वजह से होंगे वो बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी रहेंगे। पहले एक बात, पहले अध्यक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाज को स्थान कैसे दिलाएंगे। ठीक है, हमें जब बैठ के कोई विचारधारा आपस में जब शांति मन से और शांति ढंग से और बुद्धिमत्ता पूर्वक बैठ के विचार विमर्श करेंगे जो है, तो कोई रास्ता निकलेगा। तो वहाँ जो है समाज को एक इसकी पहल करिए, ठीक है। हम ठीक मैं पहल इस पे करता हूँ, और लोग भी तैयार हैं, तमाम संगठन के लोग भी तैयार है, मुझे इस बात को कहे हैं। तो मैं देखिए अच्छे पहल करता हूँ जल्दी, उससे आप सबको। ठीक है, ये मेरा नंबर दीजिए, कभी कहीं पे आने की जरूरत होगी तो बताइएगा, लेकिन ठोस मुद्दे पर वार्ता करने की बात होगी तब। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं सर। वही मैं सोच रहा हूँ, ट्रैक पर सही नहीं है ना, तो सही ट्रैक पर आ जाएगा तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है।